हेलो स्टूडेंट्स, योर प्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी एंड अभी मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सो वी कैन सी हियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। ओके, तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, उसके लिए रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट्स है वो है 30 सितंबर से 18 अक्टूबर। 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 18 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलिंग करना है, राइट। नाउ देर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो उन्होंने मेंशन किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ग्रुप बी। नॉन गजेस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, पे बैंड लेवल 6 का है, ठीक है ना। और इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करने जाएगा वो कौन करेगा? एसएससी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन, राइट। तो एसएससी के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होगा और एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय आईएमडी, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट को एसएससी भी प्रोवाइड करेगा। एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इसका फॉर्म जो है आपको वो ऑनलाइन भरना है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा पेपर और इंग्लिश में भी रहेगा, इन बोथ द लैंग्वेजेस। ओके, देन अदर डिटेल्स यू कैन स्टडी। नाउ टेंटेटिव वैकेंसीज, लगभग कितनी वैकेंसीज में आने वाली है? अराउंड 990, ठीक है, 990 वैकेंसीज के आसपास इसमें निकलने जा रही है। तो एक अच्छा नंबर है, बहुत सारे बच्चों को इससे रोजगार मिलेगा। ओके, तो आपको सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करना है, जो भी बच्चे एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब चाहते हैं उनके लिए, राइट। अब नेशनल सिटीजनशिप की कंडीशंस आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट जो है इसकी 30 ईयर्स है, 30 साल, ठीक है। और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन मिलता है एज में, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो ये एप्लीकेबल रहेगा। जनरल के लिए वहां पे 30 ईयर्स की एज लिमिट है। ओके, देन एजुकेशनल, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं बताने जा रहा हूं। बैचलर्स डिग्री इन साइंस, ओके, BSc किया हुआ है बच्चे ने अगर, विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, जिसने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है BSc में, कंप्यूटर साइंस में BSc किया हुआ है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA। बैचलर्स डिग्री या तो साइंस में है, BSc है, या फिर बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में, IT में, या फिर BCA का कोर्स किया हुआ है, और या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, 60% मार्क्स या 6.75 CGPA होना चाहिए डिप्लोमा में। ओके, एंड 10+2 पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से विद साइंस, इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट, राइट। तो ये फिजिक्स और मैथ उसने लिया हुआ हो 12th क्लास में, ये उसका कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। देन हाउ टू अप्लाई, आपको SSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, https://ssc.nic.in पे जाके, ओके, यहाँ पे अप्लाई करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख सकते हो। फी पेवर 100 रुपीज है, और SC ST के लिए, PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है। ओके, बाकी और कैटेगरीज के लिए कितना है? 100 रुपीज की फी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज एग्जामिनेशन स्कीम। ओके, स्कीम ऑफ एग्जाम की किस तरीके का रहेगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1 मार्क ईच, 200 क्वेश्चंस, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1/4 निगेटिव रहेगा। ओके, 0.25 निगेटिव रहेगा। अब इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल, जो आपकी फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के रहेंगे 100, और बाकी 100 जो नॉन टेक्निकल है, ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस,
तो 100 ये रहेंगे आपके, और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है। ओके, तो अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। अब आप डिटेल में भी सिलेबस देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस में क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस में क्या सिलेबस है, एप्टीट्यूड के अंदर क्या सिलेबस है। इसको पूरा पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और पूरा डिटेल में आप सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, जो मेन टॉपिक्स होते हैं एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, मेनली वही टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। देन फिजिक्स के अंदर क्या रहेगा, कुछ मैथमेटिक्स का भी पार्ट रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहेगा, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया हुआ है तो उसके अंदर क्या रहेगा, ये डिटेल में आप अपना टेक्निकल सिलेबस चेक कर सकते हो। ओके, सो अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, दोज आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, एंड यू मस्ट प्रिपेयर, यू मस्ट अप्लाई, ओके, एंड यू मस्ट ट्राई टू गेट दिस गुड जॉब। ओके, और योरपीडी एजुकेशन इसके रिगार्डिंग जो भी मॉड्यूल्स अगर स्टार्ट करते हैं, देन दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू। ओके, नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।